सो फाइनली 6 साल बाद सीवीटी वाला रिक्रूटमेंट आया जिसमें अच्छा वैकेंसीज़ है, अच्छे सैलरी है और आप लोग क्या है शायद रेडी हैं उसके लिए। और इस वीडियो को लास्ट तक देखना, कुछ सरप्राइज़ है, फ्री कोचिंग की हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो पूरा लास्ट तक देखो और पूरा इन्फॉर्मेशन लो। आ जाओ और वीडियो को लाइक कर देना है ना, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए, अमेजिंग कंटेंट के लिए, अमेजिंग गाइडेंस के लिए जो ऑथेंटिक अनबायस्ड होगा। ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब है आपका? 12/5 सुबह 10 बजे स्टार्ट होगा। लास्ट डेट आपका क्या है आपका? 10/6 शाम को 6 बजे क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। कोई भी सहायता चाहिए, मैक्सिमम चीज़ मैं आपको फ्री में करके दूंगा, बट उसके लिए एक शर्त है। क्या? आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? टेक्निकल भी आएगा और नॉन टेक भी आएगा, दोनों में करवा दूंगा आपको। मैकेनिकल के लिए और बाकी ब्रांचेस के लिए मैं नॉन टेक पूरा करवा दूंगा। बाकी ब्रांचेस का हम मॉक टेस्ट देंगे। इलेक्ट्रिकल से हो तो मेरे पास है फ्री कोचिंग का जुगाड़ आपके लिए। जो पेड कोचिंग मिल रहा है उससे तो बेहतर मिल जाएगा, बिकॉज जो पढ़ाई है, एक का ऑल इंडिया रैंक 15 था SSC JEE में, बिकॉज वही पैटर्न रहेगा आपका, एग्ज़ाम का लेवल वही रहेगा। और एक पढ़ाए हैं कहाँ, वो मतलब IISc बैंगलोर से पास आउट है MTech, 108 रैंक आया था गेट में, वो पढ़ाए हैं इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। सिविल का भी है नहीं भाई, तो आपको क्या करना है, मेरे एक टेलीग्राम चैनल है, उसमें आपको मैं 2 इनिशिएटिव मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला, आपको डेली करंट अफेयर्स मिल जाएगा, अभी लास्ट 5 मंथ्स का हम करके देंगे आपको। मतलब क्या है, लास्ट 3-4 मतलब लास्ट 6 महीने का आता है करंट अफेयर्स में, बिकॉज यहीं पर इंजीनियरिंग बच्चे क्या होता है फंसते हैं। ये फ्री में करके दूंगा उस टेलीग्राम चैनल पर। अभी आज से डेली 2-3 क्वेश्चन आएगा, लास्ट आपका 6 महीने की तरह, मतलब महीने के हिसाब से हम डालेंगे कि आपको हम भी क्या कराएंगे। पेपर आपका होगा, मान लो ये अभी चल रहा है आपका, मई चल रहा है, तो पेपर आपका हम दिसंबर से करवा देंगे। दिसंबर 2025 से करंट अफेयर्स डालेंगे, फिर जनवरी डालेंगे 26 का, फरवरी 26 का, मार्च 26 का, अप्रैल 26 का, मई 26 तक आएगा। ये पेपर आपका जुलाई में मेरे हिसाब से हो सकता है, अभी डिपेंड करेगा। लास्ट टाइम जब हुआ था आपका 3 महीने बाद लगभग पेपर आ गया था, 19 के दिसंबर में आया था नोटिफिकेशन, जनवरी फरवरी मार्च में शायद पेपर हो, जितना मेरे को याद आ रहा है मार्च में पेपर हो गया था। तो 3 महीने में पेपर हो जाएगा मेरे को लगता है। तो यहाँ पर थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, गारंटी नहीं है, बिकॉज यहाँ पर बताया नहीं है। तो आपको क्या करना है, हमारा टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर लो, उसमें लगभग 20,000 लोग हैं। बस आप क्या करिए, उसको 25,000 कर दीजिए, फिर मैं क्या करूँगा आपके लिए फ्री कोर्सेज ला के दूंगा, इस बात का गारंटी है। कुछ पेड होगा बिकॉज मेरे कंटेंट टीम का पैसा निकल जाए, बाकी मैं किसी और से पैसे कमा रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आपको मिलेगा फ्री कंटेंट जो क्वालिटी वाला होगा, ठीक है, इस बात का गारंटी है। अच्छा, ये आपको ही फ्री मिलेगा, आगे जो बच्चे आएंगे उनके लिए पेड हो जाएगा, बिकॉज एक ही बार मैं एक ही बच्चे को फ्री दे सकता हूँ, बिकॉज मेरे को ही पैसे भाई साहब चाहिए होगा पूरे सिस्टम को चलाने के लिए। तो इसको, ये आपके लिए चैलेंज है, आप फटाफट ज्वाइन करना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में जाकर ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो ये आपका हो गया। आ जाओ जी, आगे बात करते हैं, हमारा फ्री कोचिंग कहाँ मिलेगा दिखा दूंगा। तो सबसे पहले देखो कौन कौन से ब्रांचेज एलिजिबल हैं। सिविल वाला 60% नंबर अगर है तो एलिजिबल हो, 55.9% तब भी एलिजिबल नहीं हो, और इसमें फाइनल वाले एलिजिबल हैं, 30 साल उम्र तक एलिजिबल है। पूरा डिटेल बात करेंगे। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिस्टम का मतलब IT CSC MCA वाले यहाँ पर एलिजिबल हैं, ENT वाला है, जियोलॉजी वाला MSc या फिर MTech जियोलॉजी सिविल वाले करते हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में एलिजिबल है यहाँ पर। उसके बाद राजभाषा हिंदी, MA हिंदी एलिजिबल है। एंड कंपनी सेक्रेटरी जो है आपका, कोई भी यहाँ पर ग्रेजुएट है जो कंपनी सेक्रेटरी के लिए क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। बट यहाँ पर इंस्टीट्यूट हैविंग एक्वायर्ड कंपनी सेक्रेटरी क्वालिफिकेशन विद एसोसिएट फेलो मेंबरशिप, इतना मतलब आपके पास वो क्या होना चाहिए, सब क्वालिफिकेशन होना चाहिए, फिर आप एलिजिबल हो जाते हो। ये कहानी आपका हो गया। जो बच्चे अपियरिंग में, मतलब इस साल उनका लास्ट ईयर है, 8th सेमेस्टर में है, उनको वो एलिजिबल है, बस आपको सर्टिफिकेट मतलब आपके पास सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए 31/8/2026 तक, ये आराम से मिल जाएगा। सरकारी में भी जितना मैं जानता हूँ इससे पहले ही रिजल्ट आ जाता है, अगस्त में सबका रिजल्ट आया था, बिकॉज उनको ही पता है एडमिशन लेना होता है बच्चों को, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाँ, आपका परसेंटेज 60% चाहिए, उससे कम वाले एलिजिबल नहीं है। तो सिविल में देखो, सिविल चाहिए, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल एलिजिबल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अच्छा इसको कहीं कहीं क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी बोलते हैं, तो उधर भी क्या है ना आपका एलिजिबल होता है। तो यहाँ पर क्या है,
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ एनी कॉम्बिनेशन इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन यूज डिग्री सर्टिफिकेट द वर्ड्स इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मस्ट प्रिसीड इन द नोमेनक्लेचर ऑफ कोर्स। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर आपके कोर्स में है तो आप एलिजिबल हो जाते हो। अच्छा, मैकेनिकल एलिजिबल है और कोई एलिजिबल नहीं है, खाली मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर कुछ और। मान लो एक कॉलेज जिसमें रेल इंजीनियरिंग पढ़ाया था, गति शक्ति कॉलेज वडोदरा में है गुजरात में, तो वहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रैकेट में लिखा हुआ है रेल इंजीनियरिंग, फिर एलिजिबल हो जाओगे मेरे हिसाब से, है ना। अच्छा, यहाँ पर क्या ईसी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन भी एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एलिजिबल है। इंडस्ट्रियल में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एलिजिबल होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल एलिजिबल होता है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एलिजिबल है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एलिजिबल है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ऑपरेशन रिसर्च एलिजिबल है। मतलब ज़्यादा जितने भी NIT वाले ऑफर करते हैं सारा यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर वैकेंसीज देखोगे ये लाजवाब है। कुछ ही PSUs आते हैं पूरे साल में, मैं बोलूँगा 5-6 के आसपास आता है, जिसमें नॉन गेट से CVT का फॉर्म भर के आपको थोड़ा रिलैक्स फील होगा, बिकॉज वैकेंसीज़ का नंबर ठीक रहता है। तो यहाँ पर देखेंगे, ध्यान दीजिएगा वैकेंसीज़, तो यहाँ पर क्या है, सिविल का वैकेंसी आपका कितना है 178, इलेक्ट्रिकल का वैकेंसी कितना है आपका 221, मैकेनिकल का वैकेंसी कितना है 145, सिस्टम मतलब IT CSE का कितना है 43। बच्चे सबसे ज़्यादा कहाँ पर है भाई इसमें। कम्युनिकेशन में कितना है 38, जियोलॉजी में कितना है आपका 15 वैकेंसीज़ है, ठीक है। तो बच्चे सबसे कम कहाँ मिलेंगे आपको, ये मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल बच्चे कम मिलेंगे, इसमें अच्छा वैकेंसी है। इवन सिविल में कुछ हद तक थोड़ा कम मिलेगा, बहुत आपको वैकेंसी बच्चे नहीं मिलेंगे। इंडस्ट्री इंजीनियरिंग में 11 वैकेंसी बच्चे ही नहीं, इसमें बहुत कम बच्चे हैं। उसका राजभाषा में 5 वैकेंसी है। उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी का कितना है 4 वैकेंसी। टोटल वैकेंसीज कितना है 660। किसने बोला 1200 वैकेंसी है, मेरे को बोला, मैसेज करा मेरे को, सर कोल इंडिया का 1200 वैकेंसी आ गया, आप वीडियो नहीं बनाए हैं। मैंने भाई 1200 वैकेंसी आया नहीं, कहाँ से वीडियो बनाऊँ, आएगा तो बना दूंगा। हाँ शायद उन्होंने इंक्लूड कर दिया होगा वो माइनिंग वाला, भाई माइनिंग वाले में 270 के आसपास वैकेंसी आया है। तो भाई कितना होता है बताओ जी, 1000 भी पहुँच नहीं रहा है, ठीक है जी। तो ये पता नहीं कहाँ से ले आते हैं वो न्यूज़। तो यहाँ पर देखो 60% एलिजिबल है, और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब SC हैं, ST हैं, PWD हैं, तो 5% का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है जी। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस, दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताना चाहता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। इस एग्ज़ाम में कोई इंटरव्यू का है ही नहीं झंझट, प्योरली आपका जो मेरिट आपका बनेगा वो आपका CVT के बेस पर बनेगा। तो जितना भी एफर्ट डालना है उतने डाल दो, इंटरव्यू तो है ही नहीं। कई सारे बच्चे क्या ना CVT में काफ़ी अच्छा करते हैं, पर इंटरव्यू में जाके तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या है, सिटीज़ तो आएगा, आपके फॉर्म भरेंगे, उसमें फॉर्म भरना हम सिखाएंगे, परेशान मत होइए। तो यहाँ पर क्या CVT होगा, और एक बात इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। CVT का पैटर्न क्या आपको बता देता हूँ, इस पर अगर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए मुझे बता देना। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर 2 पेपर आएगा, पेपर 1 और पेपर 2, और ये बेसिकली एक में ही होगा, 3 घंटे का होगा। कोई यहाँ पर देखिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स ईच रहेगा, मतलब क्या 2 पेपर, तो इसमें पेपर 1 100 रहेगा और पेपर 2 100। तो यहाँ पर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, पेपर 100 पेपर 200। पेपर 1 में क्या आ जाएगा, जनरल नॉलेज अवेयरनेस आ जाएगा, रीजनिंग आ जाएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी आ जाएगा, जनरल इंग्लिश आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे इसका कंप्लीट कोर्स आपको हम देंगे, एक कस्टमाइज फॉर्म में ले लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। इसमें मॉक टेस्ट भी डाल देंगे, PDF नोट्स भी कुछ डाल देंगे, वीडियो लेक्चर्स भी डाल देंगे जो आपको चाहिए। साथ में हमारे पास क्या है, आपका पेपर 2 में हमारे पास कंसिस्ट पेपर 2 मतलब क्या आपका जो है जो आपके सब्जेक्ट है उससे, मतलब मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। तो बोलोगे सर उसका पैटर्न क्या फॉलो करेंगे, मतलब उसमें क्या सिलेबस फॉलो करेंगे, एक स्ट्रेटजी वीडियो बना के दूंगा, तो उससे आपको पता लग जाएगा। हर डिसिप्लिन का चाहिए मुझे बता देना, ठीक है। सो ये चीज़ें आ गया आपका नो ऑब्जेक्शन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, बिकॉज ये सब लोग को पता है। अच्छा, एप्लीकेशन फ़ीस की बात करेंगे तो हमारे पास जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो कितना आ जाएगा, 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। इसमें 180 रुपये आपका GST लग जाएगा, तो 1180 रुपये आपका लग जाएगा फ़ीस। अगर आप SC हैं, ST हैं, PWBD हैं और या फिर एम्प्लॉयज़ ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका कोई फ़ीस नहीं लगेगा, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं क्या, अपर एज लिमिट। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिया है कोल इंडिया वालों ने आप सभी लोगों को, बिकॉज कई सारे PSUs को देखा उनका एज कम हो गया, लेकिन आपका क्या है
यहाँ पर इन्होंने एज को मेंटेन रखा है 30 साल, और रेफरेंस डेट क्या लिया है आपका 30 अप्रैल 2026। तो आप इसमें फ़ायदा उठा सकते हो, बाकी रिलेक्शन तो मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल, जो गवर्नमेंट का रूल है उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, मैं जैसे बताया इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा, प्योरली आपके क्या होगा, मार्क्स के बेस पर आपके मेरिट लिस्ट बनेगा, जिसमें जो CVT में आपका आएगा। इसमें हम सैलरी की बात करते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने CTC तो बताया नहीं, तो CTC मेरे को लगता है 18 लाख के आसपास बनेगा, 18 या 19 लाख के आसपास CTC इसका बनेगा। और इसमें आप देखिए एक बात जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका ये रहता है बेसिक। तो बोलोगे सर इन हैंड कितना आएगा, इन हैंड मेरे हिसाब से 1 लाख से थोड़ा ज़्यादा आएगा इन हैंड, टैक्स टूक्स कटा के। तो ये आपका हिसाब किताब है ये। और साथ में क्या मिलता है फैसिलिटीज़ देख लो एक बार, अलाउंस मिलता है, HRA मिलता है, रिलेटेड पे मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलता है, CMPF मिलता है, CPMS मिलता है, सब मिलता है। अच्छा, और जो आपको मिलेगा फ्री कोर्सेज मेरा इस चैनल पर नहीं मिलेगा, इसलिए मैं टेलीग्राम ज्वाइन करने बोला था, ये दूसरे चैनल पर मिलेगा। इलेक्ट्रिक वालों के लिए मैं दिखा दूंगा, प्लेलिस्ट ले लेना, मज़ा आ जाएगा। वो किसी और वीडियो बताऊंगा, लेकिन चैनल का नाम जो है टॉप टेस्ट सीरीज़ है, उसका लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, वहाँ से आपको पता लग जाएगा। उधर आप फ्री कोर्सेस लेना, वो हाई क्वालिटी वाला फ्री कोर्सेस है, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटी वगैरह मिलता है, ये सब इसमें कुछ अलग और कोई मतलब ये नहीं है, कोई अलग नहीं है, सेम ही लगभग है। MT रिक्रूटमेंट, इसमें कोई क्वेरीज है तो आप क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं 2 days बिफोर द एग्जामिनेशन डेट, ठीक है। मेरे हिसाब से वही चीज़ है, और कुछ तो है नहीं। नो TADF, कोई किसी को TADF नहीं मिलेगा भाई, ये चीज़ें आपका हो गया। और इसमें और किसी की बात करेंगे, इसमें और कुछ नहीं है भाई, CIL डिसीजन फाइनल भाई, जो भी बोलेंगे वही होगा, इसमें कुछ और डिस्प्यूट नहीं होगा। ये था पूरा नोटिफिकेशन, इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए मुझे बताना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, फ्री क्वालिटी और सुपर फोकस होके हम प्रिपरेशन कराएंगे कोल इंडिया का पूरे एग्ज़ाम तक, इस बात का गारंटी है। थैंक यू वेरी मच।